गांव में चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल था। उसी गांव की रहने वाली गरीब लक्ष्मी अपनी 4 साल की बेटी को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। चुप हो जा बेटा। जानती हूँ तुझे भूख लगी है, लेकिन क्या करूँ। पहले तो जैसे तैसे भीख मांग कर, लोगों से तेरे लिए खाना मांग कर तेरा पेट भर देती थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से अब तो वो भी मिलना बंद हो गया है। लेकिन लक्ष्मी की 1.5 साल की बेटी लगातार रोई जा रही थी। तभी लक्ष्मी के सामने से हरिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे हरिया, इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आया तू? तेरे हाथों में तो खाने की इतनी सारी पैकेट है, मुझे भी दे दे। देख, मेरी बेटी कब से रो रही है। तो यहाँ क्यों भूख से मर रही है लक्ष्मी? सड़क के पार जो बड़े साहब लोगों के बंगले हैं ना, वहां पर जा। वहां पर खूब सारा खाना मिल रहा है, जैसे मैं लेकर आया हूँ। तू भी ले और खिला दे अपनी बेटी को। बहुत सारे बड़े अमीर लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पर, खाना बांट रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। जल्दी दौड़ कर जा लक्ष्मी। क्या सच में हरिया? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? तुझे वहां से इतना सारा खाना मिल गया? अगर मुझे भी खाना मिला ना, तो कुछ दिन इस लॉकडाउन में भूखा ना सोना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, अरे पूरे हफ्ते का इंतजाम हो जाएगा लक्ष्मी। खूब सारे पैकेट मिलेंगे खाने के। जल्दी दौड़ कर जा, कहीं ऐसा ना हो कि वो सब चले जाएं और तुझे कुछ हाथ ना आए। अगर ऐसा है तो मैं अभी जाती हूँ। मुझे भी मेरे लिए खाना चाहिए। इस लॉकडाउन का तो पता नहीं कब तक ये बीमारी हमें परेशान करेगी। मैं अभी जाती हूँ। हरिया वहां से चला जाता है और लक्ष्मी दौड़ते हुए बड़े वाले बंगले की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर लक्ष्मी खुश होकर कहती है, अरे हाँ हरिया, तो ठीक कहता था। यहाँ तो इतने सारे लोग खाना बांट रहे हैं। लगता है कई दिनों तक अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा मुझे और मेरी बेटी को। एक अमीर दिखने वाली औरत को खाना बांटते देख लक्ष्मी उसके पास जाती है और खाना मांगने लगती है। उसे देखकर अमीर औरत कहती है, इधर आओ, खाना चाहिए तुम्हें? ये लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरी बच्ची बहुत दिनों से भूखी थी, बहुत रो रही थी। भगवान आपका भला करे। अच्छा, 1 मिनट रुको, तुम्हारे साथ फोटो खिंचवानी है मुझे। ये लो खाने का पैकेट, अपने हाथ में पकड़ो और सामने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराओ। लेकिन मैडम, फोटो क्यों खींच रही है? हमें तो बस खाना चाहिए था, फोटो की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो है। चलो अब चुपचाप खड़े हो जाओ और मुस्कुराकर फोटो खिंचवाओ। लक्ष्मी शर्माते हुए फोटो खिंचवाती है। तब तक और भी बहुत सारे लोग वहां आकर लक्ष्मी को खाने के पैकेट दे देते हैं और उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। लगभग सभी लोग ऐसा कर रहे थे। ये देखकर लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता। लक्ष्मी अपने आप से कहती है, आज तो खूब सारा खाना मिल गया। भगवान भला करे इन अमीर लोगों का। अब हमें कुछ दिनों तक भूखा ना रहना पड़ेगा। मैं अपनी बस्ती के और लोगों को भी बताऊंगी, वो भी यहाँ से खाना ले जाएंगे। लेकिन बीमार लोगों का क्या होगा? वो तो यहाँ तक खाना लेने नहीं आ सकते। मैं उन मेम साहब से पूछकर देखती हूँ, क्या पता वो वहां तक खाना भिजवा दे। लक्ष्मी डरते हुए अमीर औरत के पास जाती है। मेम साहब, मेम साहब, आपसे एक बात कहनी थी। तुम्हें खाना मिल गया ना, अब क्या कहना है? चलो जाओ यहाँ से। और भी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, तुम्हारी बात सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना मेम साहब। मैं बस कह रही थी कि वहाँ सड़क के उस पार जो हमारी बस्ती है ना, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं और बीमार भी। कई दिनों से खाना नहीं मिला है। अगर आप वहाँ खाना भिजवा देती तो बड़ी मेहरबानी होती। तुम्हारा पेट भर गया ना, तुम्हें खाना मिल गया। दूसरों की चिंता करना छोड़ो और जाओ यहाँ से। और वैसे भी वहां तुम्हारी गंदी बस्ती में कौन जाएगा खाना देने? हमें कोई शौक नहीं है बीमार लोगों के पास जाने का। कहीं हमें भी बीमारी लग गई तो? लेकिन मेम साहब, आपके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, आप तो बहुत आसानी से जाकर वहां खाना बांट सकती है। देखो, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। गार्ड, बाहर निकालो इसे। गार्ड दौड़ते हुए आता है और लक्ष्मी को डंडा दिखाते हुए कहता है, अरे चलो भागो यहाँ से, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। कब से मेम साहब को परेशान कर रही हो? अब जाओ, वरना ये डंडा देखा है, एक लगाएंगे तो दौड़ते हुए जाओगे यहाँ से। अरे भैया, ऐसा मत करो। छोटी सी बच्ची है हमारी, क्यों डंडे से मारने के पीछे पड़े हो? अभी कुछ देर पहले तो हमारे साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, हमने ऐसा भी क्या कर दिया? बस इतना ही तो कहा कि बस्ती में बहुत सारे गरीब बीमार लोग हैं, अगर उन तक भी खाना पहुंच जाता तो भगवान आपका भला करता। बीमार लोगों की दुआ मिलती है आपको। अरे तू समझती नहीं है क्या? ये सब इसीलिए फोटो खिंचा रहे हैं ताकि कल के अखबार में गरीबों को खाना देते हुए इनकी फोटो छप सके। काहे इन लोगों के चक्कर में पड़ रही है? जाकर अपना और अपने बच्चे का पेट भर। अखबार में फोटो?
लेकिन उसकी क्या जरूरत है? हमें तो लगा गरीबों की मदद की जा रही है, उन्हें खाना बांटा जा रहा है। तो ये सब क्या अखबार में फोटो के लिए हो रहा था? तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारी सेवा करने के लिए सब तामझाम किए हैं? देखो, तुम नहीं समझोगे। अब यहाँ से निकलो, कोई नहीं आने वाला तुम्हारी बस्ती में खाना बांटने। जिसे खाना चाहिए उसे यहीं आने को बोल देना। अरे लेकिन वहां आने में क्या परेशानी है? फोटो तो वहां भी खींच सकते हैं ना। दिखावे के लिए कर रहे हैं? अरे भाई, इतना कुछ करेंगे तो क्या दिखाएंगे नहीं? आजकल के जमाने में फ्री का दान कोई नहीं करता। कुछ नहीं समझती हो तुम। तुम्हारी गंदी कीचड़ भरी बस्ती में अपनी महंगी गाड़ियां लेकर नहीं आने वाले ये लोग। और बीमारी का डर भी तो है। ये सब कुछ दिखावा है, दिखावा। लेकिन दान पुण्य के काम में काहे का दिखावा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और समझ आएगा भी नहीं। तुझे क्या लगता है बड़े लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, तुम्हें खाना बांट रहे हैं, अब क्या किसी को बताएंगे भी नहीं? ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, बिना दिखावे के कोई काम नहीं करते। महामारी की आड़ में दिखावा करते हैं लोग, पर मुझे क्या, मुझे तो खाना मिल गया। हाँ, लेकिन अगर भला काम कर ही रहे हैं तो फोटो खिंचवा कर उसका ढिंडोरा क्यों पीटना? मुझे क्या, बड़े लोग और इनकी बड़ी बातें मेरी तो समझ से बाहर हैं। लक्ष्मी खाना लेकर अपनी बस्ती लौट आती है। तभी सामने से हरिया आता हुआ दिखाई देता है। हरिया घबराते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, गजब हो गया। अभी कुछ ही देर पहले इस महामारी की वजह से बस्ती के 2 लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कि क्या कह रहे हो हरिया? हमने बहुत हाथ पैर जोड़े थे उन अमीर लोगों के सामने कि कोई डॉक्टर या कोई मदद हमारी बस्ती तक पहुंचा दो, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं हुआ। हरिया जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। लक्ष्मी के हाथ का सारा खाना भी जमीन पर गिर पड़ा और वो बेसुध होकर वहीं बैठ गई। ये बड़े लोग सब कुछ दिखावे के लिए करते हैं भैया। यहाँ कोई नहीं आएगा, गरीब का कोई नहीं होता, आपकी जान की कोई कीमत नहीं होती, और अमीरों के लिए हमारी मदद सिर्फ एक दिखावे का ढोंग होती है और कुछ नहीं।